हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आपको न्यू पार्लियामेंट संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करवाए जाएंगे जो आपसे एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट की आधारशिलता कब रखी गई थी? ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं। 10 दिसंबर 2020 को, या 20 दिसंबर 2021 को, या 25 दिसंबर 2019 को, या 28 दिसंबर 2018 को। तो न्यू पार्लियामेंट की जो आधारशिला रखी गई थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 मई 2023 में नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू या अमित शाह या नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बताते हैं, ये राष्ट्रपति है। ठीक है, और 15वां नंबर की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमित शाह जो गृह मंत्री है, और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जगदीप धनखड़ जो कौन है, उपराष्ट्रपति। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को नया पार्लियामेंट का, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कब किया गया था। 25 मई 2023 को, या 28 मई 2023 को, या 21 मई 2023 को, या 28 मई 2023 को। तो नया संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था वो 28 मई 2023 को किया गया था। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। 28 मई 2023 को करवाया गया था, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 28 मई 2023 को किसकी जयंती पर यह किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, सावरकर की जयंती पर यह किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है भारतीय एंटरप्राइजेस, बी ऑप्शन दे रखा है महिंद्रा लिमिटेड, और सी ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा न्यू पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, नया संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CHP डिजाइनर के द्वारा न्यू पार्लियामेंट का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट कितनी मंजिल इमारत है? यानी कितनी मंजिल का बनाया गया है? 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, या 4 मंजिल का, या 5 मंजिल का? जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है वो 4 मंजिल का बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 7 नंबर्स, नया संसद भवन न्यू पार्लियामेंट को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्चा आया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ए इसका हो जाएगा 700 करोड़ रुपए, बी हो जाएगा 800 करोड़ रुपए, और सी हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए, और डी इसका हो जाएगा 1200 करोड़ रुपए। तो जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया था उसके लिए जो खर्चा किया गया है वो 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, नया संसद भवन न्यू पार्लियामेंट का भवन का आकार किस तरह का है? तो ये गोलाकार है, या त्रिकोणीय है, या चतुर्भुज है, या आयताकार है? तो जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है जिसकी आकृति है वो त्रिकोणीय बताई गई है। ठीक है, यानी त्रिकोणीय है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं पार्लियामेंट संबंधी सभी इंपॉर्टेंट है। नया संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 65,000 वर्ग मीटर, 68,000 वर्ग मीटर, या 72,000 वर्ग मीटर, या 74,500 वर्ग मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65,000 वर्ग मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? यानी कौन सी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है स्टेट ऑफ इंडिया योजना, या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, या अमरता योजना, या नन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो नया संसद भवन का जो निर्माण किया गया था किस परियोजना के तहत किया गया था? तो वह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया था, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए डेली आते रहेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, नया संसद भवन में कितने सीमित कक्ष का निर्माण किया गया है? यानी कितने कक्ष बनाए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट देखिए 4, बी देखिए 5, सी देखिए 6, और डी देखिए 7।
तो जो नया संसद भवन में कितने सीमंत कक्ष बनाए का निर्माण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 6 इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, नया संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? केंद्रीय कक्ष में, लोकसभा हॉल में, या कम्युनिकेशन हॉल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा हॉल। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 13वां क्वेश्चन, नया संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? यानी जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें राज्यसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई है? ठीक है, 250 सीटें, 384 सीटें, 390 सीटें, या 403 सीटें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 384 सीटें का निर्माण करवाया गया है। 384 नया संसद भवन में राज्यसभा की सीटें। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, नया संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई है? 888 सीटें, 543 सीटें, 602 सीटें, या 705 सीटें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 888 सीटें लोकसभा के लिए सीटें बनाई गई। ठीक है, और राज्यसभा की भी आपको ध्यान रखनी है 384। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन कब बनकर तैयार हुई थी? यानी जो पुरानी संसद भवन थी वो कब बनकर तैयार हुई थी? 1923 में, 1925 में, या 1927 में, या 1930 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 16वां क्वेश्चन, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस, या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद में 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या विधान परिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 18वां क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? यानी आपको पता है नई का था किसने किया था, और पुरानी का भी आप जान लीजिए कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी एडविन लुटियस ने और हर्बर्ट वेकर, यानी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? नई का तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, 28 मई को किया गया था 2023 में। तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड डेलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के द्वारा पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, संसद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 84? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 में संविधान के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 79 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल पटेल, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। यानी मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल पटेल, इसका न्यू पार्लियामेंट के मुख्य वास्तुकार बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 22वां क्वेश्चन, नया संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीटें की बंगलों में क्यों रखी, बगल में क्या रखा गया है? फिर से सुनिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखी गई थी? यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी सीट के बगल में क्या रखा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे स्वर्ण पत्थर, अशोक स्तंभ, या सैलोक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, नया संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 50 रुपये का, 20 रुपये का, 60 रुपये का, या 75 रुपये का? तो नया संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया था? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, लोकसभा के चैम्बर किस थीम पर आधारित है? यानी जो चैम्बर है किस थीम पर आधारित है? घोड़ा, चीता, मोर, गोरिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फिर देखिए 25वां क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा चैम्बर किस थीम पर आधारित है? तो ऑप्शन आपके सामने रखे, कमल, सूरजमुखी, गुलाब, गुलबहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे पार्लियामेंट से संबंधी, जो नई पार्लियामेंट बनाई गई थी उससे संबंधी 25 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुराने संसद भवन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, उनको भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन और आपने जो भी वीडियो आपके लिए जो बनाया जा रहा है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और इस प्रकार आप वीडियो देखते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे, ठीक है। आपका धन्यवाद।